भाई बात उसी की होती है जिसमें कुछ बात होती है। ऐसा करके एक कहावत है ना, सुना है आप लोगों ने? तो भाई ऐसे ही बात हो रही है, चर्चे हो रहे हैं देवरानी के। जहां देखो देवरानी, जिधर देखो देवरानी। तो हम भी चर्चा करेंगे देवरानी और जेठानी की ये कैसी कहानी, मतलब देवरानी जेठानी की कहानी के ऊपर, जिसका की मेन कैरेक्टर जो है वो देवरानी है। क्योंकि सब कुछ देवरानी के इर्द गिर्द ही घूमता है। जेठानी वो बस कंपटीशन है। तो गाइस, चर्चा देखो, अब जो चर्चित होता है, जो चर्चा का विषय होता है, उसी बारे में तो चर्चा करेंगे ना। और गाइस, कल मैंने एक वीडियो डाला था, ठीक है। वीडियो में मैंने अपनी बातें कही थी, कुछ ऐसे यूट्यूब से रिलेटेड बातें कही थी। लेकिन मुझे एक्सपेक्टेड था कि कुछ ज्ञानचंद हमेशा की तरह बिना वीडियो देखे आके कमेंट सेक्शन में कुछ ना कुछ बकवास करेंगे। मतलब वो है, आदत होती है कुछ लोगों की। तो ऐसे ही कुछ लोग कमेंट सेक्शन में आए और मैं उनको रिप्लाई करूंगी आज वीडियो में। पता है क्यों गाइस? पता है क्यों? बड़े बड़े ब्लॉगर से मैंने सीखा है कि भाई एक एक कमेंट भी कंटेंट होता है। एक एक कमेंट के ऊपर वीडियो छप जाते हैं। एक एक कमेंट का जवाब देने में एकदम ऐसा टाइटल लगा के और देखो वीडियो छाप दो, व्यूज। तो ऐसे ही, अरे गाइस, अब मैंने बहुत कुछ सीख लिया है। बहुत कुछ सीख लिया। तो ऐसे ही कमेंटेटर्स को, जिन्होंने कि पता नहीं क्या देखा, क्या सुना, देखा या नहीं देखा, बस कमेंट सेक्शन में अपनी भड़ास निकाली, तो ऐसे लोगों को हम भी जवाब देंगे। अब देखो, कहीं लोगों को इससे भी दिक्कत है कि भाई एक कमेंट के ऊपर वीडियो बन गया, तो क्यों ना बने भाई। मतलब हम यहाँ अपनी आवाज़ में अपनी शक्ल लेके बैठे हैं, हमारा चैनल है, हम यहाँ अपना पॉइंट ऑफ व्यू इन फॉर्म ऑफ वीडियो क्रिएट करके, मतलब अपना कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं। तो भाई हम तो जवाब देंगे ना। अब कुछ कुछ आईडीज ऐसी होती हैं जिनका कि नाम पता नहीं क्या ही नाम होता है, जिनका कि मतलब डीपी तक नहीं होता है, और ये आईडी मतलब कुछ भी बोले तो उनको तो अच्छे से जवाब देना बनता है ना, और मेरा कंटेंट भी बनता है। तो गाइस, वीडियो में बने रहिएगा आज अंत तक, क्योंकि वीडियो होने वाली है बहुत मज़ेदार और आई एम श्योर आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा। जो चर्चित चीज़ें होती है ना, चर्चित विषय, उस पर चर्चा करने का मज़ा ही कुछ और होता है। और वीडियो को हंसी मजाक के तौर पे लीजिएगा, ठीक है। कहानी है, कहानी को कहानी की तरह सुनिएगा ना, फिर कुछ लोग आ जाए मैं तो ऐसा नहीं चलेगा भाई। बाकी अपनी अपनी इच्छा है, ओके। तो चलो वीडियो में आगे बढ़ेंगे, डिटेल में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जय माता दी, राधे राधे, हेलो एवरीवन, दिस इज नेहा, वेलकम बैक टू माय चैनल आहा लाइफस्टाइल। गाइज, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो गाइज देखो, देवरानी जेठानी, सास बहू, ये एक ऐसा रिश्ता होता है ना। मतलब अमूमन अगर आप अपनी सोसाइटी में, अपने आसपास भी देखोगे, तो देवरानी जेठानी, सास बहू के रिश्तों को लेकर सबके पर्सनल भी अपने अलग अनुभव होते हैं, और ऐसे मतलब कि रिलेवेंट भी लोगों के अपने अलग अलग अनुभव होते हैं, है ना। कहीं देखो, कहीं सास बहू का एकदम माँ बेटी जैसा प्यार है, कहीं सास बिल्कुल सीधी, बहू एकदम मॉडर्न, कहीं देखो बहू एकदम सीधी और सास मतलब अलग ही स्ट्रिक्ट मूड में होती हैं। देवरानी जेठानी, कहीं देखो बहनों बहनों का प्यार है, कहीं देखो बड़ा ही मतलब फॉर्मल सा रिलेशनशिप है, कहीं देखो तो बिल्कुल मैं तेरी दुश्मन दुश्मन तू मेरा, मतलब अलग अलग चीज़ें हैं। लेकिन चर्चे तो होते हैं भाई। ये मतलब ये ऐसा रिश्ता है ना, कहीं खट्टा, कहीं मीठा, कहीं मीठा मीठा, मतलब बहुत अलग अलग लोगों के अलग अलग अनुभव होते हैं, और मतलब चर्चा का विषय भी होते हैं। तो ऐसे ही हम भी आज चर्चा करेंगे देवरानी जेठानी की कहानी के ऊपर। तो भाई देखो, देवरानी जेठानी और सास कर रही हैं पूजा, लेकिन देवरानी का मुंह बना हुआ है। तो लोगों को इससे बड़ी परेशानी है कि देवरानी का मुंह क्यों बना हुआ है। अब देखो, देवरानी ने बता तो दिया था कि देवरानी की तबीयत खराब है, लेकिन लोगों को तो सुनना ही नहीं था, लोगों को तो समझना ही नहीं था। मतलब देवरानी ने बार बार बताया कि मेरी तबीयत खराब है, जो पूजा वाला सीन है उसके बाद मतलब तभी बता दिया कि भाई मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरा ना हंसने का मन कर रहा, मेरा ना बोलने का मन कर रहा है, मतलब अपनी परेशानी जो थी। और फिर देखो गाइस, हर एक मतलब ये कोई भी रिश्ता हो, चाहे देवरानी हो चाहे जेठानी
जेठानी हो, चाहे बड़े हो, चाहे छोटे हो, चाहे ननद हो, चाहे भाभी हो, मतलब एक इंसान जो होता है ना, उसका एक अपना मूड होता है, ठीक है। और मूड जो बॉडी होती है ना, देखो आप कभी कभी करना बहुत कुछ चाहते हो, लेकिन बॉडी जो है वो रेस्ट मांगती है, और अगर उसको प्रॉपर रेस्ट नहीं मिलता है तो फिर बॉडी आप बीमार पड़ जाते हो, बॉडी जो है वो थक जाती है। तो ऐसी चीज़ें होती है, फिर जो आप बीमार पड़ते हो ना गाइस तो फिर ऐसा ही मन करता है ना खाने का, ना हंसने का, ना बोलने का। तो खैर यही सब चीज़ें हैं, लेकिन ये सब कुछ करते हुए, मतलब कि मुंह बनाते हुए, एकदम सड़ा सा मुंह बनाते हुए देवरानी कैप्चर हुई जेठानी के वीडियो में। अब भाई कमेंट सेक्शन में बातें होने लगी कि देवरानी की मुंह क्यों बनी है। भाई मतलब कमेंट सेक्शन में आधे से ज़्यादा कमेंट यही इसी बात के हैं। अब मुझे समझ में ये नहीं आ रहा है कि देखो यहाँ कहानी में अगर जेठानी का वीडियो चल रहा है तो फिर जेठानी के कमेंट सेक्शन में लोग देवरानी को इतना ध्यान से क्यों देख रहे हैं। मतलब इतने देवरानी ऑब्सेस्ड भी लोग होते हैं क्या? इतने देवरानी ऑब्सेस्ड होते हैं कि भाई मतलब जेठानी अपना वीडियो डाल रही है, वो अपना काम कर रही है, खूब हंस रही है, खूब बोल रही है, खूब हंसी खुशी, लेकिन लोगों की नज़र किस पे है? लोगों की नज़र उस पे है जो कि हंस नहीं रही है। तो वो हंस क्यों नहीं रही है? वो मनहूस है, वो उसने ऐसा मुंह क्यों बनाया हुआ है? ऐसे तो बहुत दांत फाड़ती है, अभी कोई पार्टी होने दो, अभी कोई फंक्शन होने दो। ऐसी बहुत 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 नेगेटिविटी जेठानी के कमेंट सेक्शन में हुई। फिर जेठानी ने अपनी बात कही कि भाई जिससे कुछ परेशानी है, कुछ पूछना है तो जाकर उनके वीडियो पूछे। अच्छा हाँ, यहाँ देवरानी जेठानी दोनों वीडियो बनाती है, सिर्फ जेठानी नहीं बनाती है, देवरानी भी वीडियो बनाती है। तो जेठानी ने ये बात कही कि जिसको जो परेशानी है, कुछ पूछना है तो जाकर दूसरे के वीडियो में पूछे, यहाँ पे बस मेरे बारे में बात करे, ऐसा करके कुछ एक कमेंट यहाँ पे जेठानी ने किया। देखो उसने अपनी तरफ से सफाई दे दी, पर मुझे लगता है कि यहाँ पे जेठानी को ये भी बता देना चाहिए था कि यहाँ पे देवरानी की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए देवरानी जो है वो हंस नहीं पा रही है। क्योंकि जब तबीयत खराब होती है, देखो मूड तो खराब होता ही है। मतलब ठीक है, अब बहुत सारे लोग इसका मुद्दा बनाते हैं, मतलब रियल लाइफ में भी गाइस लिटरली बहुत सारे लोग इसका मुद्दा बनाते हैं। कभी ऐसा होता नहीं, घर पे कोई गेस्ट आए हैं, आप बेटर फील नहीं कर रहे हो तो वो आपके फेस पे दिखता है, इवन गेस्ट तक पूछ लेते हैं क्या हो गया। तो समझते हैं भाई, समझते हैं इस चीज़ को। दूसरी चीज़ ये कि अगर कोई वैसा रिश्ता होता है ना, मतलब कि साल 2 साल में मान लो आप किसी से मिलने आए हो या फिर किसी के यहाँ पे पार्टी फंक्शन अटेंड करने गए हो, तो वहाँ पे एक वो नेसेसिटी हो जाती है कि भाई एक तो इतने टाइम में मिल रहे हैं या फिर इनका एक ये स्पेशल ओकेजन है और यहाँ पे मैं मुंह बना के कैसे बैठूं, है ना, ये ऐसा यहाँ पे मैं मुंह बना के कैसे बैठूं। लेकिन यहाँ पे तो देखो सब घर वाले ही हैं, सब अपने ही हैं। और देखो एक घर में अगर जॉइंट फैमिली है, एक साथ रह रहे हैं, एक किचन है, तो पता तो सबको ही होगा कि तबीयत खराब है। तो फिर इसमें मुझे लगता है कि कुछ छुपाने वाली या फिर उस चीज़ को कवर अप करने वाली चीज़ है कि नहीं नहीं हंसना मैंडेटरी है। देखो जो उसका मूड था देवरानी का, वो देवरानी ने यहाँ पे किया। देवरानी का तबीयत खराब था, वो नहीं हंसी, लेकिन इसका मुद्दा कहाँ बना? जेठानी के कमेंट सेक्शन में, जहाँ की अक्सर लोग मतलब यही देवरानी के बारे में ही बात करते हुए पाए जाते हैं। ये मतलब एक पैटर्न चलता रहा है कि जेठानी के कमेंट सेक्शन में मोस्ट ऑफ द टाइम देवरानी के बारे में बात होगी और फिर मुद्दा उठेगा कि अरे ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ। मतलब यहाँ जो जेठानी के कॉमेंटेटर्स हैं ना, मुझे लगता है कि उन लोगों ने ना देवरानी को जेठानी का कंपटीशन माना हुआ है और इसीलिए वो लोग जेठानी के कमेंट सेक्शन में आकर देवरानी से रिलेटेड इतनी बातें करते हैं, इतनी बातें करते हैं। कभी देखो कभी उसके बारे में अच्छी बातें करेंगे कि देखो वो कितने अच्छे से टाइम मैनेज करती है, वो कितने अच्छे से घर संभालती है, कितने अच्छे से बिजनेस संभालती है, आप उससे सीखो। ये क्या बोलेंगे? ये किसको बोलेंगे? ये बोलेंगे जेठानी को, कि जेठानी को देवरानी से सीखने की ज़रूरत है। टाइम मैनेजमेंट, फ्लोर अरेंजमेंट और पता नहीं क्या क्या, ये चीज़ें लोग कितनी बार कमेंट करते हैं जेठानी के कमेंट सेक्शन में कि देवरानी से सीखने की ज़रूरत है, और उसको पसंद भी नहीं करते। मतलब उसका मुंह बना है तो कोई उसको मनहूस बोल दे रहा है, कोई कह रहा है पता नहीं क्यों मुंह बनाई है, इतना बड़ा मुद्दा हो गया। हालांकि देखो कुछ समझदार लोग भी होते हैं ना गाइस, सबका ये मेंटल लेवल एक सा नहीं होता है मतलब सब लोग इतने जजमेंटल नहीं होते
कुछ लोग समझदार भी होते हैं, तो वो लोग समझते हैं कि ठीक है भाई तबीयत ही खराब है, लेकिन ऐसे जो समझदार लोग हैं ना उनकी संख्या बहुत कम होती है, क्योंकि यहाँ तो एक अलग ही मतलब जब मुद्दा बनता है तो मुद्दा जोरदार बन जाता है। अब देखो ये जो जेठानी जी है ना, इन्होंने कितनी बार खुद ही कह रखा है, मतलब कभी ये कहेंगी कि इनका बच्चा, इनका पति, ये इनकी फैमिली है, सास ससुर, और मतलब वहाँ पे देवर देवरानी या फिर उनके बच्चे को ये काउंट भी नहीं करेंगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देवरानी से इतनी उम्मीदें रखी जाती है कि देवरानी हमेशा या तो दांत फाड़ते हुए या तो हंसते हुए या तो मतलब वो ऐसी दिखे कि भाई मत पूछो मत पूछो, मतलब इतनी एक्सपेक्टेशंस क्यों। और खासकर ये एक्सपेक्टेशन रख कौन रहे हैं, वो लोग जो कि इतने जल्दी जजमेंट पास कर देते हैं, किसी की तबीयत खराब है, किसी के शांत रहने के पीछे का क्या कारण है, ये बिना जाने ऐसे जजमेंट पास कर देंगे, मतलब मनहूस तक बोल देंगे। तो फिर ऐसे लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ऐसी बातें सुनने के बाद भी देवरानी जो है वो हंसते हुए ही सामने आएगी। और देखो ये कमेंट वाले लोग होते हैं ना, जैसे मतलब होता है ना गाइस, अपने आसपास भी कुछ ऐसे लोग होते हैं जो इधर की चुगली उधर, उधर की चुगली उधर, इनका अहम रोल होता है कोई भी रिश्ता बिगाड़ने में। मतलब यहाँ का झूठ सच वहाँ जाके बोलेंगे, वहाँ का झूठ सच यहाँ जाके बोलेंगे। ऐसे ही यहाँ पे सोशल मीडिया की दुनिया में कुछ लोग होते हैं ऐसे गाइस, मतलब यहाँ तो माँ बेटे के रिश्ते तक को लोग ऐसा कर देते हैं। हालांकि कुछ बेटे माँ ऐसे होते भी हैं, लेकिन फिर भी कमेंट सेक्शन जो है ना वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो वही चीज़ यहाँ इस कहानी में भी चल रहा है। ये चर्चा का विषय बना हुआ है कि जेठानी के कमेंट सेक्शन में देवरानी का मुंह बना हुआ है। लेकिन ये भी मतलब मुझे देख के बड़ी हैरानी होती है कि यहाँ पे कोई कभी जेठानी से क्वेश्चन नहीं करता है कि भाई जब आप बोल चुकी हो कि यहाँ पे मेरी फैमिली में बस ये लोग हैं, मेरे कैमरे पे बस ये लोग दिखेंगे, उसके बावजूद फिर आप अपनी कन्वीनियंट के हिसाब से कभी इसको भी दिखाओगी कभी उसको भी दिखाओगी। फिर लोग जब नोटिस करेंगे तो उस पे सामने से कोई स्टैंड नहीं लिया जाएगा। तो मुझे तो लगता है गाइज कि ये सब चीज़ें जो है ना ये इंटेंशनली होती है, क्योंकि अगर आपको दिखाना है, मतलब अगर मैं मेरे वीडियो में किसी को दिखा रही हूँ और अगर उसको कुछ हेट या फिर कोई नेगेटिविटी मिल रही है तो वो मेरा दायित्व बनता है कि मैं उस चीज़ को कवर अप करूँ, है ना। क्योंकि ये मतलब एक ये एटिकेट होते हैं, मतलब सिविक सेंस कह लो आप, सिविक सेंस होते हैं, है ना, कि आपकी वजह से अननेसेसरी कोई और क्यों टारगेट हो। और यहाँ तो देवरानी जेठानी का रिश्ता, एक परिवार, सो कॉल्ड जॉइंट फैमिली, और यहाँ देखो जॉइंट फैमिली के रिश्ते कमेंट सेक्शन में। मतलब ये ऐसे लोग हैं ना कमेंटेटर्स, मतलब देवरानी ऑब्सेस्ड लोग, इनको ये भी समझ में नहीं आता कि भाई तुम लोग कमेंट सेक्शन में कितना भी कमेंट कर लो, लेकिन जेठानी के वीडियो में देवरानी ही दिख रही है, देवरानी के वीडियो में जेठानी ही दिख रही है, कोई कमेंटेटर नहीं दिख रहा है। इतना क्लोज, इतना मतलब खून का रिश्ता नहीं हो जाएगा। लेकिन फिर भी गाइस, मतलब फिर भी ये कमेंटेटर्स की आप बुद्धि देखो कि बिना किसी से कोई पर्सनल अटैचमेंट, बिना किसी को पर्सनल मिले शायद, जाने शायद, मतलब इस हद तक किसी से हेट, किसी से नेगेटिविटी, किसी को इतनी नफरत भरे शब्द कह देना है, क्यों अपना कर्मा खराब करना है। खैर देखो, एक वो फेमस सेइंग है ना कि जैसे के साथ रहोगे वैसे ही संगति होती है, मतलब जैसे ही संगति आप रखते हो वैसा आपका व्यवहार हो जाता है। तो इन लोगों की संगति वैसी ही रही होगी, वैसे ही लोगों को देखते होंगे, सुनते होंगे 24 घंटा जो कि मतलब हंसते खेलते परिवार में भी कुछ भी मतलब रिश्तों का इधर उधर ऐसा वैसा करने का टैलेंट रखते होंगे। लेकिन खैर यहाँ पे जो मतलब देखो, जेठानी भी क्रिएटर, देवरानी भी क्रिएटर, लेकिन दोनों के कमेंट सेक्शन में कितना डिफरेंस है, दोनों के कमेंटेटर्स में कितना डिफरेंस है। और फिर टारगेट हमेशा किसको किया जाता है, देवरानी के कमेंट सेक्शन से लोगों को उठाकर। हाँ गाइज, ये जो जेठानी जी है ना उनको हमेशा यही लगता है, और जेठानी जी के कमेंटेटर्स को भी यही लगता है कि
देवरानी जी के कमेंटेटर्स जो है ना वो इधर उधर जाके बहुत बहुत बातें करते हैं, मतलब बहुत गंदगी करते हैं, लेकिन जेठानी जी के कमेंटेटर्स बड़े अच्छे हैं। खैर देखो, कमेंटेटर्स शायद भूल जाते हैं कि कमेंट करने के बाद मतलब डिजिटल फुटप्रिंट्स रिकॉर्ड्स भी होते हैं, भले वो कमेंट्स बाद में डिलीट कर दिए जाए, लेकिन जो इंटेलिजेंट लोग होते हैं ना, या फिर जो नज़र रखना चाहते हैं, उनके पास में 100 चीज़ें होती है स्क्रीनशॉट वगैरह करके। तो गाइस देखो, यही कहानी चल रही है। और भाई जो कमेंटेटर्स हैं, दे प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन लाइफ ऑफ देयर फेवरेट क्रिएटर और इन्फ्लुएंसर। और आई थिंक कि कहीं कहीं किसी किसी क्रिएटर की लाइफ में तो ना जो खून के रिश्ते होते हैं उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। मतलब सोचा ना, बिना किसी को जाने, बिना किसी को मिले, बिना किसी को समझे, जो दिखा दिया वो मान के, मतलब किसी को गाली गलौच, बद्दुआ, अपशगुनी ऐसा कुछ कह देना, हर किसी के बस की बात थोड़ी है। जो लोग थोड़ा दिमाग से समझदार होंगे वो लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं। और यही चीज़ है शायद इसी वजह से कि भाई लोगों की हिम्मत नहीं होती जेठानी से क्वेश्चन करने का। और फिर एक आध जो हिम्मत कर लेता है तो फिर जेठानी देखो एकदम अपने असलियत गाइस, फिर रियलिटी आती है सामने, फिर ये व्लॉग, ये एक्टिंग, ये रखा कर रखा रह जाता है, फिर रियलिटी आती है, रियल अपब्रिंगिंग, रियल वॉइस, रियल नेचर, मतलब फिर एकदम पूरी रियलिटी आती है सामने। तो खैर चलो ठीक है, जो फेक है वो फेक रहेगा, जो रियल रहेगा वो रियल रहेगा, तो क्या कर सकते हैं। लेकिन जो चर्चा का विषय है, जैसे कि यहाँ पे चर्चा का विषय मुझे लगी देवरानी, तो मैंने सोचा चलो आप लोग को भी सुनाया जाए जेठानी देवरानी की ये कहानी, और जाना जाए कि आपके लिए बताओ गाइस कौन है चर्चा का विषय, और आप लोग इस कहानी पे, मतलब देवरानी जेठानी के इस पात्र पे क्या अपनी टिप्पणी देना चाहोगे, क्या कहना चाहोगे, ये ज़रा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा। और बिफोर आई एंड दिस वीडियो, कल के मेरे वीडियो पे, कल मैंने वीडियो में देखो गाइस, मैंने ना मतलब ठीक है, हर किसी का अपना अपना नेचर होता है, मैं सामने से कभी किसी के लिए कहीं कुछ बोलती नहीं हूँ। तो अगर कोई कहीं कुछ मेरे लिए बोलता है तो मैं उसका जवाब देने में बिलीव रखती हूँ। अब मैं किसी भी फॉर्म में जवाब दूँ, भले मैं 4 दिन बाद जवाब दूँ, क्योंकि मैं थोड़ा सा बिजी रहती हूँ ना गाइस, तो इसीलिए भले मैं 4 दिन बाद जवाब दूँ, लेकिन मैं जवाब देने में बिलीव रखती हूँ, तो इसीलिए मैं जवाब दे देती हूँ। फिर क्या है, लोगों को लग जाता है कि अरे एक कमेंट के ऊपर वीडियो, नहीं, पहली बात तो मैं अपने वीडियो का कुछ टाइम ही देना चाहती हूँ ऐसे कमेंटेटर को, लेकिन मैं इनसे ना कमेंट सेक्शन में ये टक 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 रिप्लाई करके अपना टाइम वेस्ट करना और अपनी उंगलियों को तकलीफ नहीं देना चाहती। ठीक है ना, वीडियो बनाएंगे, वीडियो में देंगे जवाब, इनके नाम के साथ, इनके कमेंट के साथ मेरा कंटेंट भी बन जाएगा, इनको जवाब भी मिल जाएगा। और बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर से मैंने सीखा है कि कमेंट के ऊपर वीडियो बनाओ, कंटेंट अच्छा होता है और व्यूज़ भी अच्छे आते हैं। तो भाई ऐसे ही कल किसी ने मेरे पास कमेंट किया, नाम है इनका विनीता, मतलब ये बताओ गाइस मेरा नाम नेहा, समझ नहीं आया ना, मतलब विनीता हो सकता है, चलो इनका नाम होगा। भाई देखो, नाम हो सकता है, किसी का कुछ भी नाम होता है, तो क्या कर सकते हैं। अब दत्तों का दत्तो नाम है, इसके ऊपर भी बहुत लोगों को बुरा लगता है, लेकिन नाम है भाई, नाम है दत्तो तो दत्तो है। तो ऐसे ही तुम अपना व्यूज़ देखो, ये किसका कहना है, ये कहना है विनीता का। तुम अपना व्यूज़ देखो, क्यों देखूं, मेरा व्यूज़ तुम देखो, तुम जैसे लोग बैठे हो व्यूज़ देखने के लिए, मैं तो अपना डिस्कशन के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए, कहानियाँ सुनाने के लिए और तुम जैसे लोगों को जवाब देने के लिए वीडियो बनाती हूँ। मैं व्यूज़ नहीं देखती, तुम देखो मेरा व्यूज़। जब भी मुंह खोलती हो कचरा ही निकलता है। अपना अपना देखने का नज़रिया होता है, जिसकी जैसी आंखें होती है ना, मतलब जो जिन चीज़ों को ज़्यादा देखना चाहता है, देखता है, उसको वो वैसा ही दिखता है। तो विनीता जी, आप थोड़ा कचड़े के आसपास समय कम बिताइए और समझदार लोगों के बीच में बैठिए, तब आपको समझदार लोगों की बातचीत समझ में आएगी, नहीं तो काला अक्षर भैंस बराबर वही होगा आपके लिए। अरे अभी ख़त्म नहीं हुआ है गाइस, अभी है इनका। तुम्हारे वीडियो से पता चलता है तुम कितनी जलती हो उससे। लो भाई, अब इनने कमेंट तो किया, लेकिन एक यहाँ पे मिस्ट्री, उससे के बाद इन्हें डॉट छोड़ दिया। तुम्हारे वीडियो से पता चलता है तुम कितना जलती हो उससे। किससे जलती हूँ मैं, बताइए। मतलब इनको मेरे वीडियो से पता चलता है कि मैं जलती हूँ, पता नहीं किससे।
ये उसका नाम लेना भी ज़रूरी नहीं समझ रही हैं। खैर चलो कोई बात नहीं, इनको मेरे वीडियो से ही ये पता चल गया, और जब मुझे लोगों के वीडियो से पता चलता है कि वो क्या चाहते हैं, वो किससे जलते हैं या फिर वो किससे खुश होते हैं, तो फिर ऐसे ये विनीता जी जैसे लोग जो है ना, इनको मिर्ची लग जाती है, फिर कमेंट सेक्शन में आके अपनी भड़ास निकालते हैं। तो ऐसे ही लोग होते हैं। अरे अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है भाई, अभी आगे भी है। अच्छा, आगे तो बड़ी भारी भरकम लाइन है, हाँ सुनिएगा। बराबरी नहीं कर सकती तो बुराई ही कर लेती हूँ, लॉल लॉल लिख दिया और यहाँ हंसी नहीं निकली। जनरली गाइज मैं हंस के अपना पूरा वीडियो बना देती हूँ, लेकिन इन्होंने जो ये भारी भरकम सी लाइन लिख दी कि बराबरी नहीं कर सकती, मतलब किसकी बराबरी करूँ भाई? बराबरी करने लायक कोई होना भी तो चाहिए। और देखो विनीता, अगर जो मैं सोच रही हूँ वही तुम्हारी मेम साहब, अगर तुम उनसे कंपेयर कर रही हो उनकी बराबरी के लिए सोच रही हो, तो देखो विनीता तुम्हें पता नहीं है कहाँ से होगी। मैं थोड़ी मतलब हेलो गाइज करती रहती हूँ दिन भर, शौक है मेरा, कर लूँगी कभी तो तुम्हें वो भी क्लियर हो जाएगा। तो भाई विनीता सुनो, पता नहीं यहाँ तुमने किसको एड्रेस किया है या किसको मेंशन किया है, लेकिन अगर जो मैं सोच रही हूँ तुमने उसको एड्रेस किया है, तुमने उसको मेंशन किया है और यहाँ बराबरी वाली बात की है, तो भैया पहली बात तो मैं बराबरी करना नहीं चाहूँगी। भाई तू कर बराबरी, तू कर ऐसे लोगों की बराबरी। मतलब भाई जो अपने सास ससुर ननद भौजाई देवरानी जेठानी मतलब किसी को ना छोड़े, सबके रिश्तों का मतलब ये जो खास रिश्ते होते हैं, अनमोल रिश्ते होते हैं, उनकी धज्जियाँ उड़ा दे, उनका तमाशा बना दे। ऐसे लोगों की बराबरी भाई मैं नहीं कर सकती, मुझे ऐसे संस्कार नहीं मिले। और अगर तुम कुछ मटेरियलिस्टिक चीज़ों की बातें करो ना, तो भाई कद काठी से लेकर बिजनेस गाड़ी तक सब कुछ बेटर ही निकलेगा, ज़्यादा ही निकलेगा। हाँ, क्या कम निकलेगा पता है? मतलब किस चीज़ में कमी रह गई मुझ में, किस चीज़ में कम रह जाऊंगी, मैं बराबरी नहीं कर पाऊंगी, वो है अपने सास ससुर, अपने माता पिता, अपने मायके ससुराल की धज्जियाँ उड़ाने में, तमाशा बनाने में। तो विनीता बस यही कहना था। वेल आई डोंट नो whom you are talking about here, लेकिन मैंने जो सोचा, जो मैंने अज्यूम करा, उसके ऊपर मैंने रिप्लाई कर दिया। नेक्स्ट टाइम ज़रा नाम वाम दे देना, लिख देना तो अच्छे से फिर तो मैं पूरा एकदम सिविल स्कोर के साथ फिर बराबरी करेंगे, ठीक है। चलो अभी के लिए करते हैं गाइस वीडियो को यहीं पे समाप्त। क्या करूँ गाइस बताओ, देखो मैं आराम से अपना एंटरटेनमेंट के लिए या फिर अपनी बातें जो करनी होती है, कभी कुछ देख लेती हूँ तो आके डिस्कस कर लेती हूँ। यू गाइज नो इट वेरी वेल कि मेरे पास में मतलब मैं खुद एक्टिव नहीं रह पा रही हूँ गाइज मेरे चैनल पे, और बताओ उसमें भी एक आध दो वीडियो डालो, उसमें ऐसे लोग आएंगे तो ठीक है, इनका कंटेंट ही बनाएंगे भाई, हमारे लिए तो कंटेंट ही है, हम तो ऐसे ही रिप्लाई देंगे और देते रहेंगे, ठीक है। मुझे पता है कि मुझे किससे कैसे बात करनी है, तो अगर अच्छी भाषा सुननी है तो प्लीज़ अच्छी भाषा में बात करिए, नहीं तो जैसे बोलिएगा वैसे सामने से भी जवाब देंगे ना गाइस। ऐसे कोई मतलब इतना भी कोई सीधा सच्चा नहीं होगा। और सीधे सच्चे लोगों को भाई आज के टाइम में लोग देखो कैसे ट्रैप कर लेते हैं कुछ है लोग सहनशीलता की देवी बने बैठे हैं जो कि फिर आ जाएंगे एलिगेशन मैं करने, देखना इस वीडियो के बाद भी कितने आएंगे। तो चलो गाइस करते हैं अगले वीडियो को यहीं पे समाप्त, मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगे आपको ये देवरानी जेठानी की कहानी तो मुझे बताना, मैं 2-4 दिन में मतलब पार्ट 1 पार्ट 2 एपिसोड्स लेके आऊँगी ऐसी कहानियों की, ठीक है गाइस। तो चलो अपनी राय ज़रूर रखना कॉमेंट सेक्शन में। दिस इज़ मी नेहा सिंह, saying ta-ra bye to everyone for now. Thank you so much for watching.